हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया है आप लोग सब। क्लास 9 का और क्लास 10 का एग्जाम हो गया है। क्लास 10 का रिजल्ट भी आ चुका है। अब क्लास 9 का जो है वो कॉपी जांच अभी चल रही है। अब रिजल्ट कब आएगा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्लास 9 का जो है वो पहले ही ये सूचना आ गई है कि आपको प्रमोट कर दिया गया है, यानी आपका एडमिशन अभी क्लास 10 में हो जाएगा। तो क्या है कि क्लास 10 में हम लोगों को तैयारी अब करना है। क्लास 10 में जो बच्चे थे उसको अब 11 में जाके तैयारी करनी है। अब क्लास 9 के बच्चे जो 10th में आ गए हैं उनके लिए, या क्लास जो 10th के बच्चे थे वो जो चले गए हैं क्लास 11 में, तैयारी किस प्रकार करेंगे। देखिए, टाइम नहीं है, धीरे धीरे टाइम जाते जा रहा है। स्कूल में जो है वो क्लास बहुत ही कम चल रही है, क्योंकि बात यह है कि क्लास सभी टीचर्स जो है वो किसी ना किसी ड्यूटी में इन्वॉल्व है, चाहे वो 9 का कॉपी चेक में हो, चाहे मदरसा का एग्जाम हो, चाहे बहुत कुछ किसी में वो इन्वॉल्व है। तो क्या है, आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार तैयारी करनी है ये आप लोगों का अभी मैनेजमेंट आपको ठीक से कर लेनी है। मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि तैयारी करे तो करे कैसे। ठीक है, तो तैयारी हम आपको कराएंगे, खास करके जो साइंस है वो बेहतर ढंग से आपको इसी चैनल के थ्रू कराएंगे। अगर आप नए हैं या कभी इस चैनल में आए हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए, आपको बेहतर ढंग से तैयारी कराया जाएगा। देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का जो एग्जाम इस बार हुआ तो इससे ये साबित हो गया है कि अगर फिर अगली बार ऐसा एग्जाम होता है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का एग्जाम होता है, क्लास 9 का बात कर रहे हैं, 11 का या 10 का, कि अगर वो ऐसा एग्जाम होता है तो स्टूडेंट के लिए ये क्या है, फायदेमंद है। कौन स्टूडेंट के लिए, खास करके जो स्टूडेंट पास करने लायक नहीं है, जो स्टूडेंट साल भर नहीं पढ़ता है, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। नॉलेज की बेस में अगर बोलिएगा कि नॉलेज में कौन बढ़िया है, तो देखिए पूरा साल को बेहतर ढंग से किताब को पढ़ के प्रैक्टिस करके फिर उसको रिवीजन करके जो हम लोग एग्जाम देते हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम होता है एक साल में एक बार। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि टर्म 1 और टर्म 2 में इसको बांट दिया गया है। इससे क्या होगा, कि जो कुछ चैप्टर ऐसे है कि जिसमें टर्म 1 कहा जा रहा है कि इसमें टर्म 1 का क्वेश्चन आएगा, यानी एमसीक्यू वाला क्वेश्चन रहता है, और एमसीक्यू से बच्चा पढ़ लेता है और एग्जाम दे देता है, और उस एमसीक्यू से वो पास कर जाता है। ना वो फर्स्ट टर्म के लिए अच्छे से पढ़ता है और ना ही, क्योंकि उसको पता चल गया है कि वो तो ऐसे ही पास हो जा रहा है, स्कूल में इंटरनल असेसमेंट है, जो प्रैक्टिकल है, जो भी बोलिए, और इधर टर्म 1 में ही पास हो जा रहा है, टर्म 2 की उसका आवश्यकता नहीं है, तो उतना जो बेहतर ढंग से तैयारी वो करता ही नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर बोलिएगा कि अपना व्यू जो है कि एक बार एक साल पूरा पढ़ के पूरा एक एग्जाम हो, वो सबसे बेहतर है। लेकिन हम लोगों का उसमें कोई हाथ नहीं है, सरकार और जग जो है दिशा निर्देश पर ही होगा। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, क्योंकि इस बार नोटिस नहीं है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इस प्रकार का डिवाइड करके एग्जाम होगा। अगर फर्स्ट टर्म का एग्जाम मानिएगा तो वो एग्जाम जो होगा वो क्या होगा, वो नवंबर दिसंबर में आपका हो जाएगा, इसलिए टाइम बहुत कम है। और इसके बाद अगर सेकंड टर्म में अगर मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में जा सकता है, तो वो तो अभी हम लोगों का पूरा जो है वो दिशा निर्देश नहीं है। सीबीएसई के माने तो सीबीएसई में ऐसा खबर है कि एक बार ही एग्जाम होगा। आप सीबीएसई को जरूर फॉलो करेगा जैक बोर्ड, क्योंकि वो हमेशा फॉलो करते आ रहा है। अगर वो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में डिवाइड करके एग्जाम लेता है तो ये भी एग्जाम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड करके ही लेगा। अगर वो एक एग्जाम लेता है तो ये भी एक एग्जाम लेगा। लेकिन कोई दिशा निर्देश अभी आपको पुख्ता जो नोटिस है वो नहीं जब तक आ जाता है तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपको तैयारी किस प्रकार करनी है ये सुन लीजिए। देखिए, आपको जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में डिवाइड किया गया था पिछले साल जो डिवाइड किया गया था, पिछले बार जो एग्जाम हुआ है उसको ही फॉलो करिए 1 मिनट के लिए। लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ना है, आपको मान लेना है कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म का एग्जाम हो जाता है, अगर डिवाइड करके एग्जाम होता है तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपको पढ़ना क्या है, मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो फर्स्ट टर्म के लिए दिया गया था पिछले साल, अगर उसको अभी हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हमको पूरा चैप्टर को क्लियर पढ़ लेना है। अगर फाइनल एग्जाम होता है, एक बार एग्जाम होता है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, उसमें भी मेरा फायदा है। अगर ऐसा आ गया कि ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहेगा, नहीं फर्स्ट टर्म का ही एग्जाम होगा उस चैप्टर का, तो क्या है उसमें भी हमको फायदा होगा, उसमें भी हमें फायदा होगा। इसीलिए हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण मान लीजिए कि चैप्टर है जो फर्स्ट टर्म वाला चैप्टर है, उसको बेहतर ढंग से पढ़िए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पूरा पढ़िए, ताकि वो सेकंड टर्म वाला जो चैप्टर था वो सेकंड टर्म वाला चैप्टर का भी छोड़ दीजिए जब तक नोटिस नहीं आ जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट टर्म वाला चैप्टर को ही पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा पढ़ेंगे। ये 9th 10th 11th 12th सभी बच्चों के लिए ये बात है। हम
हम एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से आपको 9th और 10th का बेहतर ढंग से तैयारी कराने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज इससे हुआ होगा। और ये भी बताने आया हूँ इस वीडियो में कि लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगा 9th और 10th का लगभग सभी सब्जेक्ट का हम देने का कोशिश करेंगे, खास करके साइंस सब्जेक्ट का बेहतर ढंग से तैयारी करने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद।